साथियों नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। बंधु, आपको मालूम है कि आगामी 30 तारीख को भोपाल के अंदर दलित पिछड़ा समाज संगठन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, आप और हम सब मिलकर उसमें काम करते हैं, वह संगठन दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस मध्य प्रदेश 30 तारीख को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। आप सबको सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए और आप सब उस तैयारी को पूरी ताकत से करें, इस संबंध में मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। आप सबको मालूम है कि एससी एसटी मध्य प्रदेश के अंदर जो 16 और 20% है, तो टोटल 36% एससी और एसटी के भाइयों को आरक्षण मिलता है। लेकिन ओबीसी के भाई 1931 की जनगणना में जो 52% थे, उनको सिर्फ 27% आरक्षण देने की बात दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हमारी पहली मांग है कि पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण 1931 की जनगणना के आधार पर दिया जाए। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, कब जागोगे? कब तक ऐसे सोते रहोगे? कब तक ये अथाएं कथाएं करा के और आडंबरों के शिकार बने रहोगे? कभी आपने सोचा है कि आप इतने सक्षम हो, आपकी लाठी में दम है, आप जमींदार हो, आप सक्षम होने के बाद जिताने हराने में सक्षम हो, आपकी आबादी 50 से 60% है, तो फिर आपको आरक्षण कम क्यों दिया जाता है? या तो आप आरक्षित वर्ग में ही नहीं होते, और अगर आरक्षित वर्ग में हो तो फिर आरक्षण कम क्यों दिया जाता है? मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे मेरी अपील है, जरा सोचो। जिन एससी वर्ग को आप कमजोर मानते हो भाइयों बहनों को, उन एससी वर्ग के भाई बहनों को पूरा 16% मिल रहा है उनकी संख्या के अनुपात में, और मुझे इस बात की खुशी है। जो आदिवासी वर्ग के भाई बहन हैं, उनको पूरा 20% मिल रहा है, जो उनकी संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर पिछड़े वर्ग के लोगों, आपने कौन सी भांग खा रखी है? आपको क्यों 54%? तो आप 1931 में थे, अब स्वाभाविक है 54 की जगह 60 हो गए होंगे, लेकिन फिर भी 54% ही आरक्षण, 52% ही आरक्षण आपको क्यों नहीं मिल रहा जो 1931 में संख्या के आधार पर तय हुआ था? मेरा आपसे आग्रह है और अपील है, और आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमें शर्म आना चाहिए। हम यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, केवट, किरार, पाल, कुशवा, माझी, लोधी, इतनी सारी जाति वाले लठ वाले लोगों, आपका लठ कहां चला जाता है जब आपके हक अधिकार की बात आती है? मैं आवाज लगा रहा हूं, दामोदर सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग का आपका एक साथी होने के कारण हमारे एससी भाई जागे हुए हैं, आदिवासी भाई बहन भी जागे हुए हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं और देंगे। बाबा साहब को फॉलोवर हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे आप और हम मिलके जब लड़ेंगे तब इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए एससी वर्ग के भाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों, आपसे अपील है, आओ जरा ताकत के साथ लड़ो 30 तारीख को अपने हक की लड़ाई। बैनर है दलित पिछड़ा समाज संगठन का, मैं खड़ा हूं लाठी, गोली, पानी, बौछार सब कुछ खाने के लिए। हर हाल में पिछड़ों को हक दिला के रहेंगे। सुन लीजिए मोहन यादव जी, आप खुद यादव हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, और पिछड़े वर्ग के होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है, अगर इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो दे दीजिए 52% आरक्षण। दामोदर यादव बीजेपी को पसंद नहीं करता, उसके बाद भी लाखों की संख्या में ओबीसी के भाई बहनों को बुला के भोपाल के अंदर आपका सम्मान करेगा और आपको पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी नेता घोषित करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाए तो सिर्फ यादव लिखने भर से काम नहीं चलेगा मोहन यादव जी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने साथ में काम किया है, आप अच्छे से जानते हो कितनी मंचों को हम लोगों ने शेयर किया, और कौन मुख्य अतिथि और कौन विशिष्ट अतिथि बन के अपन बैठते थे, तो आपको अच्छे से मालूम है। तब भी हम समाज में वही बातें करते थे कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। आज आपके पास अवसर है समाज को, वर्ग को, शोषित वंचित वर्ग को, उनके बारे में निर्णय लेने का, उनके बारे में काम करने का। तो मैं आपसे अपील करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि हमारा ओबीसी का 52% रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। हम भिखारी नहीं है जो 27% आरक्षण लेंगे या 14 की लड़ाई में फंसे रहेंगे। कांग्रेस नाटक करे, बीजेपी नाटक करे और हम बेवकूफ बने रहें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 30 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं भोपाल में, शिवाजी चौराहे पे 30 तारीख को 1 से 2 बजे के बीच सारे साथी एकत्रित हों और हम विधानसभा घेराव करके